बेटा ये माता का मंदिर है, ऋषिकेश में सबसे खूबसूरत मंदिर। मैं रोज सुबह यहाँ आके पूजा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। तो आपके बात भगवान भी सुन लेते हैं? हाँ बेटा, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो ना तो माता सब कुछ दे देती है। चलो चलो हाथ जोड़ो। क्या हुआ? क्या मांगा तुम दोनों ने? कि मुझे जीविका जी से कभी अलग ना करें। चीटिंग चीटिंग, मैंने भी माता जी से वही प्रार्थना की। सच? हाँ। अरे बुद्धू, तुम दोनों की प्रार्थना एक ही है कि मानवी और जीविका कभी अलग ना हो, लेकिन अब ये 3 लोगों की प्रार्थना है। चलो चलो हाथ जोड़ो। की थी मैं जब ब्याह कर ऋषिकेश लाई गई। घर जाने से पहले मेरे पति मुझे यहाँ लेके आए थे तेरे दर्शन के लिए। उस दिन से तेरी चौखट पर हर दिन मैंने माथा टेका है। 42 साल की थी जब तूने मुझसे मेरा पति छीना। फिर भी अगले दिन तेरी चौखट थी और मेरा माथा था। मेरा विश्वास कम नहीं हुआ और ना ही टूटा। 52 साल की उम्र में तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। उस वक्त मेरा खुद पे तो विश्वास उठ गया था, लेकिन तुम पर विश्वास बना रहा। यही सोचकर कि शायद तुम मेरी श्रद्धा की परीक्षा ले रही हो, तब भी यही चौखट थी और यही माथा, इसी उम्मीद में कि मेरे माथे पे पड़ी हुई दरार तेरी चौखट की धूल भर देगी। लेकिन भरना तो दूर, मेरे माथे पे लिखी हुई तकदीर, उसकी लकीरों को भी तूने मिटा दिया। और अब तू मुझसे मेरी पोती को भी छीनना चाहती है? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। इसीलिए आज से चौखट तो यही रहेगी, पर ये माथा नहीं रहेगा। आज से तू मेरी तकदीर नहीं लिखेगी, मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगी। ऐसी तकदीर जहां एक पोती को अपनी दादी से कभी जुदा न होने दे, एक बहन को दूसरी बहन से बिछड़ने न दे। तेरी जिद तो मैंने देख ली, अब तुम मेरी जिद देख। मैं मानवी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। मानवी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, मुझे बुलाना होगा। जाने का वक्त मेरा है, उस मासूम बच्ची का नहीं। इसलिए ये आखिरी अर्ज लेकर तेरे चौखट पर माथा टेकने आई हूं। इसके बाद हम यहाँ नहीं, वहां मिलेंगे जहां सिर्फ मैं सवाल करूंगी और जवाब तू देगी।
भगवान से भी कुछ मांगूंगी वो भी मुझे मिलेगा। क्या हुआ मनु? क्या गुड न्यूज है? दी गुड न्यूज नहीं है दी, बॉम्ब है बॉम्ब। क्या बॉम्ब है? स्वामिनी बुआ। अनु अब तूने क्या कर दिया? दी पूरी बात तो सुन लो दी। स्वामिनी बुआ दी जिन्हें हमेशा मेरे अंदर फॉल्ट ही फॉल्ट दिखे दी, वो स्वामिनी बुआ जिन्होंने कभी सपने में भी मेरी पढ़ाई नहीं की होगी। दी वो स्वामिनी बुआ, उन्होंने ना मानवी की दी मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी तारीफ की। आपको पता है आज तो मानवी की किस्मत का भाव भी सोने चांदी से भी बढ़ के हो गया थी। इतनी खुशी हुई थी उन्होंने मेरी तारीफ की, आपको पता नहीं। धीरे धीरे, तुझे पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है कि स्वामिनी बुआ जी ने तेरी तारीफ की। लेकिन अगर तू ऐसे ही चिल्लाती जाएगी ना तो वही स्वामिनी बुआ आके तुझे बहुत डांटेगी, समझी? आपके भाई का फोन है। लास्ट जन्म में तेरा कर्जा खा के मरी थी मैं, बात के बिना चैन नहीं आता मेरे से। मानवी दी, क्या हुआ? तेरी आवाज का ढोल क्यों फटा हुआ है? मक्खी मरी है? मानवी दी वो बात यह है कि बीजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अचानक से गंगा घाट पे उन्हें चक्कर आ गया था, इसलिए डॉक्टर मनन उन्हें घर ले आए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बीजी को क्या हुआ है? क्या हुआ मन्नू? बोल। दी पीजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है दी। क्या? कल रात को बीजी शिवजी के मंदिर गई थी ना, वहाँ पे चक्कर आ गए उनको और इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर मनन को छोड़ने आना पड़ा उन्हें घर पे। मैं बीजी को फोन करती हूँ, पूछ क्या हुआ है। मानवी मानवी बीजी कैसे है तू बेटा? टाइम पे दवा ले रही है ना? बीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दवाई नहीं भी खाऊंगी मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपकी तबीयत कैसी है अभी? तुझे किसने बताया? डब्बू ने। ओहो, ये डब्बू भी ना तुझसे कोई भी बात कहे बिना वो रहता नहीं है। देख बेटा, शिव जी की आरती पे जा रही थी ना तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, सोचा रात को वापस आके खा लूंगी। अब शरीर भी तो वैसा नहीं रहा ना बेटा, थोड़े से चक्कर आ गए, फिर घर आके मैंने खाना खा लिया, बिल्कुल ठीक हो गई। बीजी आप सच बोल रहे हो ना? देखो बीजी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना तो मैं आज शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आने के लिए तैयार हूँ बीजी, लेकिन आप प्लीज झूठ मत बोलना। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कर। और हाँ, जीविका को भी कहना कि वो चिंता ना करे। हाँ बीजी, जीविका दी से बात करो। ये बीजी क्या हुआ आपको? कैसी है तू जीविका? बीजी मेरी बात छोड़ो, आप कैसे हो? आपको ये क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, दरअसल हेलो हेलो बीजी, बीजी बोलिए ना क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है बीजी, प्लीज बोलिए ना। भारती तेरे पास है। क्या हुआ दी? कुछ नहीं, वो बस प्यास लगी है। मनु तू जाके मेरे लिए एक गिलास पानी लाएगी क्या? बाबूलाल को बोल दे, वो मुझे पानी दे देगा। क्यों? बाबूलाल क्यों लाएगा? मैं ही लेके आऊंगी। बीजी अब तो बोलिए, अब मानवी कमरे में नहीं है, क्या बात हुई है? बीजी कुछ तो बोलिए। वो बीजी बोलिए ना प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बीजी प्लीज बोलिए, क्या बात है? क्या बात है जो आप मानवी के सामने नहीं बोल सकते थे? बोलिए ना बीजी, बोलिए ना। वो मानवी
माधवी, मानवी क्या बीजी? बीजी बोलो ना, मानवी क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ओ, अब समझ में आया। बीजी, हम दोनों ने वादा किया था ना कि अब क्योंकि दी ने पार्टी चेंज कर ली है तो आप सारी सीक्रेट बातें मुझे बताएंगी, जीविका दी को नहीं। लेकिन आप हमारा वादा तोड़ रही हैं। ये ठीक नहीं है बीजी, आप ऐसा फिर से करेंगी ना तो मैं भी आपको एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। चुप कर, कुछ भी बोलती है। कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी, अपनी बीजी के साथ। अरे आप ही तो बोलती हो हर लड़की को शादी के बाद उसके ससुराल जाना पड़ता है। अभी बोल रहे हो मैं आपके पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आप डिसाइड कर लो पहले। अब फोन रख, बहुत बातें करती है तू। बीजी, आप प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ, नमस्ते। क्या हो गई बात? पानी तो पीना नहीं था आपको, बहाने मैं ही पी लेती हूँ। कहीं पीछी मानवी के रिपोर्ट्स के बारे में कुछ छुपा तो नहीं रही? यार मानवी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये स्वामिनी बुआ मेरे पीछे क्यों पड़ गई ऑफिस भेजने के? मेरे भानों का स्टॉक भी खत्म हो चुका है यार, मैं ऑफिस में जाके क्या करूंगा? What will I do? You know what I mean? हाँ विराट, पॉइंट है तुम्हारी बात में। तुम ऑफिस जाके क्या करोगे? ऑफिस तो जीजू और इंदा चाचू जैसे लोग जाते हैं ना, जिनके पास अकल होती है, हुनर होता है। तुम्हारा ऑफिस में क्या काम? सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब क्या तुम्हारा? यही कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है। तुम ऑफिस जाके अपना रिकॉर्ड खराब मत करो, सूट नहीं करता यार तुम पे। ये मुझे समझा रहे थे कि मेरा मजाक उड़ा के चले गए। Excuse me, everyone. मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। Something very important. कल से चाचू और भाई के साथ मैं भी ऑफिस जाऊंगा। बेटा, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई है, लेकिन तुमने बहुत सही फैसला किया है और मैं इस बात की उम्मीद बड़े दिनों से कर रहा था। वैसे ये फैसला तुम्हारा है या किसी और ने? बाबूजी, विराट के इस फैसले के लिए आपको मानवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुड जॉब मानवी। एक्सक्यूज मी, मानवी, अब ये मुझे मानवी सिखाएगी कि मुझे ऑफिस जाने के लिए। वो तो समझते मैं किसी काम के काबिल नहीं हूं, राइट? ये मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं ऑफिस जाऊंगा। अरे अब मैंने बोल दिया तो थोड़ी ना ब्रह्मा जी की लकीर बन गई है ये। और अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो फिर
मुझे गलत साबित करके दिखाओ। क्यों आंटी? जीजू पॉइंट है मामी। ऐसी बात है विराट, तू फिक्र मत कर। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं और वीरेन मिलकर इसे हमारे ऑफिस के सारे काम सिखा देंगे, चैंपियन बना देंगे इसे। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो मानवी क्या करेगी? वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाएगी। डन? ओके, डील डन। डन। लेकिन पहले बच्चे को तो एक्सपर्ट बन जाने दीजिए। क्या हुआ? ये मेरी मुसीबत है रानी। कुछ नहीं वीरेन जी, ऐसे क्या हुआ? बात क्या है? बाहर तो बहुत खुश लग रही थी, अब अंदर आते मूड बदल गया। सब ठीक है? पता नहीं वीरेन जी, मैं बस पीजी के बारे में सोच रही थी। पीजी के बारे में सोच रही थी? जब आज मैंने पीजी से बात की तो वो कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे ऐसे लगा कि वो मानवी के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाई। कहीं मानवी के रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ, मुझे डर लग रहा है कि मानवी के रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ है, इसीलिए पीछे। घबराने की कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अब कल सुबह खुद डॉक्टर मनन को फोन करता हूँ। डॉक्टर मनन? हाँ, मैं सोच रहा था कि उन्हें डायरेक्टली फोन कर लेता हूँ। पीजी को क्यों परेशान करूं? आपके पास डॉक्टर मनन का नंबर है? अरे यार, तो मैं लेना ही भूल गया। कोई बात नहीं वीरेन जी, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं। ओके, मैं भी आ रहा हूँ। हे भगवान, मानवी की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हो, उसे मेरी भी उम्र लग जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।